चिटागोंग अपराइजिंग एक ऐसी अपराइजिंग है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते थे। हमारे स्कूल की बुक्स में सिर्फ एक लाइन बन के रह गई है। जब मैंने इसकी किताब पढ़ी जो माननीय चैटर्जी जी ने लिखी है, जिसका नाम डू एंड डाई है, तो वो पढ़ के मैं बहुत प्रेरित हुआ और मुझे बहुत जानकारी हासिल हुई कि किस तरह से ये इतना बड़ा अपराइजिंग 1930 में हुआ और जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे इस कहानी को पर्दे पर लाना चाहिए। सबसे बड़ा मेरा रिसर्च पॉइंट तो किताब ही थी। किताब में जितनी डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को हमने स्क्रिप्ट के फॉर्म में क्रिएट किया। जो लोकेशंस हैं वो हमने कोशिश की जितनी लोकेशंस हमको मिल सकें, रियल लोकेशंस। चिटागोंग में रखी हुई, कैलकाटा गया मैं, शांति निकेतन, एक बंगाल का जो एक एसेंस है वो कैप्चर करने की कोशिश की है। लेकिन इन सबको थोड़ा थोड़ा जोड़कर कैरेक्टर्स को क्रिएट किया और that's how we actually created the entire movie. Converting a book to film is always very difficult because the book is always very detailed, and you have to ultimately bring the entire story into a 3-hour movie. Yeah. And in this particular case, it's less than 3 hours. The film, it's my shortest film ever. So to do that was a very difficult thing for me. But the book was a big help because I think Mr. Chatterjee went through a lot of hardship creating those accounts by speaking to so many survivors right up to late 90s. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस फिल्म के ज़रिए लोगों को पता चले कि 1930 में जो चिटागोंग विद्रोह जो हमने सुना है हमेशा, वो एग्जैक्टली विद्रोह यानी क्या हुआ था, ये इस फिल्म के ज़रिए हम मतलब मुझे देखने मिला when I'm creating the film. I hope the audiences feel the same. वर्ल्ड व्यू में अगर आप देखें, अगर विदेश में अगर ऐसे बोर्ड्स अभी आज भी हैं तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे ही देश में हमारे ही लोकेशंस पे उस टाइम में इस तरह के बोर्ड्स थे, which is something that we needed to protest about, and which is what is shown in the film. तो जब मैंने किताब पढ़ी उसके बाद द फर्स्ट नेम दैट केम टू माई माइंड स्ट्रेट अवे वाज अभिषेक, बिकॉज अभिषेक को मैं हर फिल्म में देखते आया हूँ राइट फ्रॉम हिज डेब्यू फिल्म, और मुझे बहुत ऑनेस्टी लगी उसके हर परफॉर्मेंस में, और मुझे लगता है कि वो जो एक उसका पहलू है उसके पर्सोना का, वो सूर्य सेन के लिए बहुत ज़रूरी था। सो विच इज़ वाई आई अप्रोच्ड हिम, एंड जिस तरह से मैं इंस्पायर हुआ था बुक से, उसी तरह से अभिषेक वाज immediately attracted to the character and immediately attracted to the uprising, and he said this film needs to be made, and that's how he came. And so did Deepika. कल्पना दत्ता और प्रीति लता वाटीदार ये दो सहेलियां हैं जो विमेंस कांग्रेस यूथ एट द टाइम में हिस्सा ले रही थी। उनका फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन था, लेकिन इस उम्र में भी उनको एक बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि हमें क्रांति के लिए कुछ करना चाहिए, और ख़ास करके सूर्य सेन जो करने जा रहे हैं उस क्रांति में हमें हिस्सा लेना चाहिए। और इस तरह से वो विद अ वेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड गॉट इनटू द रेवोल्यूशन, विच आई थिंक इज़ फैंटास्टिक। कोशिश तो पूरी की है कि इस फिल्म में भी हम जितना रिसर्च हो सके वो रिसर्च हम करेक्ट करें, और जो हिस्ट्री को लेके जितनी डिटेल्स हैं वो हम करेक्टली पिक्चर पर्दे पर लाएं। और इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मिला है किताब से ही। माननीय जी खुद बहुत इन्वॉल्व रही हैं फिल्म के साथ। उन्होंने फिल्म का जो रफ कट था वो भी देखा, उनको बहुत पसंद आया, और उन्होंने जितनी हिस्टोरिकल बातें थी, जितनी डिटेल्स थी, उनको बहुत करेक्ट लगी। तो I've made every attempt possible. I think every filmmaker does. Sometimes you slip up, sometimes you don't. अलग-अलग हिस्ट्री की किताबें अलग-अलग चीज़ें कहती हैं. So it's very difficult to actually bring in everything in one film. You have to take one particular path. But in this film, we have attempted to steer clear of all controversies. I think Deepika suits the part really well.
it took me some time to arrive on her name. But she brings a lot of zeal, a lot of energy to the character of Kalpana Datta. And I'm very glad that she finally played the role. I also believe in that small little phrase which is roll roll pe likha hai karne wale ka naam. इस फिल्म में लोकेशंस बहुत रहे हैं, करीबन आई वुड से 70 लोकेशंस हैं अलग अलग, बिकॉज बहुत एक्सपांसिव रेवोल्यूशन था ये, तो अगर उसको जस्टिस देना था तो वी हैड टू मेक श्योर दैट एवरी लोकेशन दैट इज बीन स्पेसिफाइड इन द बुक कम्स इनटू द फिल्म, सो इट्स बीन क्वाइट एक्सटेंसिव. Reason being because December 3rd is, though it is a film about independence and about revolution, I feel it not necessary to release it especially on 15th August or 26th January. I feel that it needs to have a date which is not that, so which is on December 3rd.